वो अम्मी आप ही का इंतजार कर रही थी। क्यों? चलो हो गया ना वेट, अब आप लोग जा सकते हैं। हाँ, वो मैंने पूछना था फहद की तबीयत कैसी है, और ताबीर भी घर में अकेली थी क्योंकि अहमर को। आई नो उसे पुलिस पकड़ कर ले गई, आ जाएगा वापस। और अगर मैं घर पर होती ना तो मैं देखती कैसे पुलिस उसको पकड़ के लेके जाती है। मुझे पता होता आप किस हॉस्पिटल में तो मैं वहां पहुंचती। अच्छा वो आप लोग नहीं आए, अब आप लोग तशरीफ ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, प्लीज। अच्छा बेटा, हम चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। क्या मतलब? इसे क्यों छोड़कर जा रही हैं? कुछ और होना बाकी है अभी इस घर में। ये क्या कह रही हैं आप? अल्लाह ना करे कैसा हो। बराए मेहरबानी अपनी इस लड़की को अपने साथ लेकर जाइए। घर में कदम रखते ही हमारे घर पर कयामत टूट पड़ी। अभी 2-4 दिन और रह गई तो पता नहीं क्या क्या हो गुजरेगा हम पर। अल्लाह ना करे। और इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? ये तो हादसे के वक्त आप लोगों के साथ बैठी हुई है। प्लीज प्लीज हफ्सा बेगम, मुझे डिस्टर्ब मत करें, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंस हूं। मुझे अंदाजा है। अगर आप हम पर थोड़ी सी भी मेहरबानी करना चाहती हैं ना तो बराए मेहरबानी इसको अपने साथ लेकर जाएं। थैंक यू। बताएं अम्मी। नहीं जाओगी तुम, इस वक्त वो परेशान है, उनकी किसी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। अम्मी वो साफ साफ कह के गई हैं, आप और कितनी बेइज्जती कराएंगी, अपनी भी और हमारी भी। आप लोग अभी तक यहीं हैं? भाई बड़े ढीठ लोग हैं। ताबीर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी ये? मैं इस घर की मालिकन हूं और अगर मैं नहीं चाहूंगी तो ये यहां 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। रुबाब बेगम, ये भाग कर नहीं आई, ये अहमर की बीवी है जिसका ये घर है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, तुम यहां मुझसे लड़ने के लिए आई हो। हबीर चलो बेटा। हफ्सा। रुबाब बेगम, ये आपके घर की बहू है, इसकी इज्जत और जान की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी। अगर इस पे जरा सी भी आ जाए ना तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अपनी माँ के साथ क्यों नहीं चली गई तुम? तुम्हारा इस घर में अब रह क्या गया है? अगर उन्होंने साथ ले जाना होता तो वो मुझे अपने साथ ले जाती। बड़ी अजीब औरत है भाई तुम्हारी माँ। अपनी नहुसत उतार कर हमारे गले डाल गई और फिर ढिठाई से तुम्हें यहाँ छोड़कर चली भी गई।